एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्लरिकल एग्जाम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आपने देखा होगा। एसबीआई क्लर्क के जितने भी पेपर दिए होंगे, जिस जिस बच्चे ने दिए होंगे, या कोई भी अगर क्लरिकल एग्जाम आप देने जाते हैं, तो वहां ये 5 नंबर का 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट अल्फ़ाबेट टेस्ट का एक क्वेश्चन आपको मिलता ही होता है, और वो क्वेश्चन 3 से 5 नंबर के लिए आपको एग्जामिनर पूछता है। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज हम क्वेश्चनों की झड़ी लगाते हैं फटाफट से। PYQ जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अच्छा, एक बात और चलते चलते बता दूं, जिसने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा, 4 नहीं देखा, वो सीधा सीधा 5 देख सकता है, पर टाइप 1 जरूर देख लीजिएगा। आप 2 3 4 ना देखें तो चलेगा, आप टाइप 1 देख के डायरेक्ट इस 5th वाले को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आ जाइए, फटाफट से सीखते हैं कुछ नया। टेक्निकल टीम से कहूंगा कि पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले बोर्ड पर डाल दिया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन, चलिए, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि चलिए, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही भाई। पहला जैसे आपको लिखा हुआ है, ऑल हाउ मैट न्यू एनी। प्यारे बच्चों, पेपर में ये क्वेश्चन आपको एज इट इज ही दिखेंगे। करने का तरीका बस थोड़ा सा आपका एक डिफरेंस फील करने वाली बात वो क्या है उसे देखिएगा। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया, इफ ऑल द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन द वर्ड चेंज, हाउ मेनी विल बी मीनिंगफुल वर्ड्स। तो फर्स्ट और थर्ड को चेंज करना है, तो ALLA WOH DAM WEN, तो आपका एक ही वर्ड है जो मैड का बन गया, डैम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। पहले क्वेश्चन का आंसर आप पुट कर देंगे 1। पेपर में इसी तरह से एक बार ना लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, लिख के और नीचे करते चले जाइएगा। अब फर्स्ट का 1, अब आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको कहता है, इफ ऑल द लेटर इन ईच वर्ड अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी वर्ड रिमेन अनचेंज। अब देखो, इसको अल्फाबेटिकली लिखो, ये वही का वही है। इसको भी अल्फाबेटिकली लिखो, ये वही का वही है। इसको अल्फाबेटिकली लिखो तो ये बदल गया, ठीक है जी। इसको अल्फाबेटिकली लिखो तो ये भी बदल जाएगा। इसको अल्फाबेटिकली लिखो तो ये वही का वही रहेगा। तो 1 2 3, तो कितने वर्ड अनचेंज रहे? 3 वर्ड अनचेंज रहे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड चेंज विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हर एक के फर्स्ट को नेक्स्ट लेटर में चेंज कर दें, देन हाउ मेनी वर्ड हैज बीन मोर देन 1 वॉवेल। अब इसको कर दो तो इसमें तो कोई भी वॉवेल नहीं है। इसको H का I कर दो तो इसमें 2 वॉवेल हो गए, मोर देन 1 वॉवेल वाला आ गया। इसको NAD कर दो, इसमें एक ही वॉवेल है। मोर देन 1 वॉवेल आपको पूछा गया है, मोर देन 1 वॉवेल, ठीक है ना, तो ये नहीं है। अब इससे कर दो तो इसमें भी 2 वॉवेल हो गए। इसको कर दो तो इसमें भी नहीं। तो कितने ऐसे वर्ड हैं? 2 ऐसे वर्ड हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 1 ऑप्शन बी, दूसरे का आपका 3 है जो कि ऑप्शन आपका 3 है, और अगले का 2 जो कि ऑप्शन बी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा, अगर आपको ये जल्दी लग रहा है तो आप इसकी स्पीड एक बार 0.75 करके देखिएगा। आपको करना कैसे है, इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से देखिए, कर क्या रहा है, आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक बार स्क्रीन से क्वेश्चन को लिया, साइड में लिखा,
उसके बाद उसी के नीचे ही मैं टेक्निकली करता चला गया, जहां चेंज करने का, बिट करने का। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में हम टाइम बचाने को शॉर्टकट नहीं बना सकते, पर अपने करने की स्पीड को इंक्रीज करके उस क्वेश्चन को विद इन टाइम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये 3 क्वेश्चन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 मिनट, अगर 5 होंगे तो 2 मिनट, और ये बहुत इजी है। बस यही चीज आपको प्रैक्टिस से सीखनी है। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले बोर्ड पे लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया 4th 5th, ये कल जैसा क्वेश्चन आ गया। अगर आपने देखा होगा तो इसमें आपको दिया है BSMQUAMHJSD, देन आपको लिखा हुआ है KRENZRS, देन लिखा हुआ है IKO। ये आपकी स्टेटमेंट है। अब नीचे कहता है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग, बी और एम, फिर आपको वो कहता है ए और एच, डी और आर, फिर क्वेश्चन मार्क। अब प्यारे बच्चों, बी और एम तो बड़े ध्यान से देखो, बी और एम में 1 का गैप है, पर एम से इसके लिए 2, फिर 1 का गैप, फिर 2 छोड़ के, फिर 1। अब 2 छोड़ के आ जाएगा Z, और Z के बाद 1 का गैप, तो आंसर हो जाएगा Z और S। तो इस 4th का आंसर हो गया Z और X। 5th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द 7th राइट ऑफ 3rd फ्रॉम योर लेफ्ट। तो लेफ्ट और राइट होते हैं ऐड, 7 और 3 हो गए 10, तो इधर से 10वां, 3 6 9 10, इसका आंसर हो जाएगा S। तो ऊपर वाले का हो जाएगा Z और S D, और अगले वाले का B। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चुटकियों में होने वाले प्रश्न है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा मोशन। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर थोड़ा से ध्यान से देखें, टेक्निकल टीम को कहूंगा ना थोड़ा थोड़ा जूम कर देंगे, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी विजन में लग रहा है। जैसे है नेक्स्ट, NEXT, फिर है एसिड, ACID, ठीक है जी, फिर आपका है BA। टेक्निकल टीम से कहूंगा इतना इतना जूम कर दे और एक एक करके एक एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर दे, कोई बात नहीं। BACK, बैक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कम, देन नेक्स्ट है डार्क, प्यारे बच्चों। अब 6th क्वेश्चन में आपको उसने दिया इफ, पहला, if the word arrange according to alphabetically order left to right, which will be third from your left hand। बड़े ध्यान से देखना इसके क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, समझना। वो कहता है कि अगर हर क्वेश्चन में हर वर्ड के लेटर को लेफ्ट से राइट अरेंज कर दिया जाए, इफ ऑल इन द वर्ड अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, देन विच वर्ड विल बी थर्ड फ्रॉम योर लेफ्ट। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से करना। अब देखो यहां ना एक नॉर्मल विद्यार्थी क्या होगा, वो पता क्या करेगा, पहले ऐसे करेगा ENT और X, ठीक है जी, वो इस तरह से करेगा ACD और I। फिर आप में और उनमें और एग्जाम पंडित से पढ़ने वालों में फर्क कहां आएगा, अब आएगा। देखना प्यारे बच्चों, इनमें जब उसने बोला राइट टू लेफ्ट, आप देखो सबसे बड़ा लेटर कौन सा है इनमें, X है। इनमें सबसे बड़ा लेटर कौन है, I है। इनमें सबसे बड़ा लेटर K है। इनमें सबसे बड़ा लेटर M है। इनमें सबसे बड़ा लेटर K है। अगर इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करो तो थर्ड कौन होगा भाई, KK वाले 1 2 होंगे, सॉरी पहले नंबर पे I वाला होगा, दूसरे नंबर पे K होगा, और तीसरे नंबर पे ये K होगा। इस K से पीछे वाला अक्षर रहेगा C, इस K से पीछे वाला रहेगा, सॉरी इसमें R होगा, वेरी सॉरी, K और R होगा। तो पहले नंबर पे I होगा, दूसरे पे K और तीसरे पे R। बस इतने से ही आपका आंसर हो जाएगा डार्क। बस ये डिफरेंस आपने अपने अंदर क्रिएट करना है। आपने पूरा पूरा वर्ड नहीं बदला, आपने चालाकी लगानी है कि सबसे बड़ा लेटर राइट लेफ्ट पे आना है, क्योंकि राइट से लेफ्ट चल रहे हैं। अब समझिए लॉजिक कि हर लेटर राइट पे आना है, इसका बड़ा लेटर इधर आना है, इसका बड़ा लेटर यहां आना है, तो इसी के बाद तो हम अरेंज करेंगे। जब इसको वर्ड में अरेंज करेंगे तो फर्स्ट छोटा,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बस ये डिफरेंस आपको अपने अंदर क्रिएट करना है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा आपसे, इसी पे बेस्ड है सेवंथ क्वेश्चन। कहता है इफ ईच लेटर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक सीरीज, कहता है कि सारे लेटर अरेंज किए जाएं अल्फाबेटिक ऑर्डर इन ईच वर्ड लेफ्ट टू राइट। अब सबको अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट, पहले राइट टू लेफ्ट था, अब लेफ्ट टू राइट है, उल्टी बात कह दी। और कहता है देन विच विल बी द फोर्थ लेटर, सॉरी, विच विल बी द फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड विच इज सेकंड फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। अब पहले लेफ्ट टू राइट अरेंज करो, उसके बाद वर्ड को अरेंज करो, उसका सेकंड लेटर बताना है जो फोर्थ नंबर पे होगा। तो चलिए, अब मेरी बात देखो, इसको अरेंज करोगे ई सबसे पहले आ जाएगा, इसको अरेंज करोगे ए पहले आ जाएगा, इसको अरेंज करोगे ए बी आएगा, इसको अरेंज करोगे ए सी आएगा, इसको अरेंज करोगे सी ई आएगा, इसको अरेंज करोगे ए डी आएगा। तो अब इसको इंग्लिश अल्फाबेट में लगाएंगे तो पहले नंबर पे आएगा ए बी वाला, दूसरे पे आएगा ए सी वाला, तीसरे पे आएगा ए डी वाला, चौथे पे आएगा सी ई वाला, पांचवें पे ई। बन गया बेटे। अब उसने क्या रखा है, विच इज फोर्थ लेटर इन द सेकंड फ्रॉम योर लेफ्ट। लेफ्ट एंड से जो ये सेकंड वर्ड बना है, इसका फोर्थ लेटर क्या आएगा, डी आएगा, एसिड का डी। तो आपका आंसर हो जाएगा एसिड का डी। टेक्निकल टीम से कहूंगा 8वां क्वेश्चन ऊपर करें। बहुत बढ़िया। अब 8वें क्वेश्चन में कहता है इफ ईच vowel in the word interchange with the previous and consonant change with the next letter according to English alphabet, how many words contain vowel? vowels को उसके किस में चेंज कर दें, vowel को प्रोसीडिंग में, तो vowel से पिछला और consonant से अगला। तो नए वर्ड में कितने वॉवेल आएंगे ना, इसका तो ओ आ जाएगा, सीधा सीधी बात है। इससे पिछला डी है, एक्स से अगला वाई है, इससे अगला यू है, तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें वॉवेल है। इससे अगला, इससे पिछला, इससे अगला, वॉवेल से प्रीवियस, सॉरी, वॉवेल से प्रीवियस और कॉन्सोनेंट से नेक्स्ट। तो ये इसमें भी वॉवेल है, दूसरा वर्ड ये हो गया। इससे अगला सी, पीछे जेड, डी, अगला एल, नहीं इसमें भी नहीं आया, दो वर्ड में आया प्यारे बच्चों। चलिए अगले वाले में ध्यान दीजिए, सी से अगला डी, ओ से पिछला एन, एम से अगला एन, इससे पिछला डी, इसमें भी कोई वॉवेल नहीं आया। इसमें ई आ जाएगा एक वॉवेल, तो ये भी एक वर्ड है। तो 3 वर्ड ऐसे हो जाएंगे जिनके बीच में वॉवेल्स आएंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर डाले। प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर की बात को समझ के थोड़ी सी चालाकी अपनी तरफ से लगानी है और आपका काम हो जाएगा सिर्फ सेकंडों में, सिर्फ सेकंडों में। टेक्निकल टीम से कहूंगा कि 9वां क्वेश्चन सिर्फ डिस्प्ले में एक बार सिर्फ 9th क्वेश्चन दिखाएं, जिसकी स्क्रीन में ऊपर जैसे आपको दे रखा है BOY बॉय, कैन, अगला लिखा हुआ है जिम, फिर अगला लिखा हुआ है इंक, और नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है की। ये आपको लेटर्स दिए हैं। 9th क्वेश्चन में कहता है if each vowel interchange with the previous and consonant with next, how many meaningful word can be formed? vowel को previous में और consonant को next में, vowel को previous में, consonant को next में, C previous next, next previous next, next next next, इसका previous, इसमें नेक्स्ट, इसमें भी नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट, इसमें प्रीवियस, इसमें नेक्स्ट। क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड है भाई यहाँ पे? कोई भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, नन। 9th का आंसर हो जाएगा नन। चलिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एज पर इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर बिटवीन द लास्ट लेटर ऑफ सेकंड वर्ड के लास्ट लेटर में एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम योर लेफ्ट एंड। अब आपके लेफ्ट एंड से ही दोनों में
व्हेन वी अरेंज अल्फाबेटिकली ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, दोनों लेफ्ट से ही लेने हैं, पर इस वर्ड को पहले इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में बनाना है। तो बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में सबसे पहले आएगा ये ए, इसके पास बी है, इसके पास सी है, इसके पास जी, आई और के। ये बेटे इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में ही है, आपका आधा खत्म। सेकंड लेटर का लास्ट, सेकंड लेटर का लास्ट है एन, थर्ड लेटर का फर्स्ट है जी। एन और जी में इंग्लिश के कितने लेटर हैं? एन और जी के बीच में बेटे जब बिटवीन में नंबर ऑफ लेटर की बात करता है, तो मैं बिटवीन के लिए आपको ट्रिक बता दूं, दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस -1, दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस है 7 -1, आंसर आ जाएगा 6 लेटर्स आर बिटवीन देम। ये आप ट्रिक को याद रखिएगा, बिटवीन के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस -1, ये किसके बराबर होता है? बिटवीन के बराबर। टेक्निकल टीम से कहूंगा 11वां क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करें। बहुत बढ़िया, टेक्निकल टीम आज हमसे एक लेवल आगे चल रही है दबा दबा के। चलिए, इफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इंटरचेंज द इंटरचेंज, अब कहता है फर्स्ट और थर्ड लेटर इंटरचेंज करें, द सेकंड लेटर इज इंटरचेंज विद द नेक्स्ट लेटर, हाउ मेनी वर्ड कंटेन एटलीस्ट 2 वोवेल। फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करो, जेड और बी करो, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं। आप प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में ना इंटरचेंज मत करना, आप इसको शॉर्टकट में कैसे करना, फर्स्ट और थर्ड को तो आपस में चेंज करना और सेकंड को नेक्स्ट लेटर में बदलना है। तो इसका नेक्स्ट लेटर होता है पी, इसका नेक्स्ट लेटर होता है बी, इसका नेक्स्ट लेटर होता है जेड, इसका नेक्स्ट लेटर होता है ओ, इसका नेक्स्ट लेटर होता है डी। अब आप खुद देख लो, इसमें तो कोई वोवेल ही नहीं बचा, इसमें भी कोई वोवेल नहीं बचा, इसमें भी नहीं बचा, इसमें आगे 2 वोवेल वाले और इसमें भी नहीं, तो वो लेगा ओनली 1 वर्ड। इस तरह से बच्चों शॉर्टकट में आपको खेलना है, आपको पूरा पूरा एकदम करके नहीं दिखाना। फिर कैसे पता चलेगा? अगर आप एक एक करके दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा भी आप एग्जाम पंडित वाले हो? भाई एग्जाम पंडित वाले का डिफरेंस ही यही दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल टीम से कहूंगा 11वां 12वां अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12, अब फिर वही 5 अक्षर का आ गया, क्राउन देन ग्रैंड। बेटा बस यही है, कहीं 3 लेटर का है, कहीं 4 लेटर का है, कहीं 5 लेटर का है। आपको एक एक वर्ड दिया होगा और उसके बाद उन्हीं वर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया होगा। बस इसी तरह से ही आपको ये क्वेश्चंस को लिखता है, नोवेल, और उसके बाद आपको दे रखा है शिफ्ट। अब आपको पहला क्वेश्चन इसने दिया, पहला क्वेश्चन इसमें आपको क्या दिया, वो कहता है इफ ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड, कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर दे नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट में करना है, ठीक है जी। एंड वॉवेल्स आर प्रीवियस, वॉवेल को करना है प्रीवियस में। देन उसके बाद कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ऑल वर्ड अरेंजिंग लेफ्ट टू राइट। पहले सबको वॉवेल और कॉन्सोनेंट को शिफ्ट करो, उसके बाद अरेंज करना है। तो प्यारे बच्चों इसमें पूरे को ही करना पड़ेगा। इसमें आपका हो जाएगा डी, आर से अगला हो जाएगा एस, ओ से पिछला हो जाएगा एन, डब्ल्यू से अगला, क्योंकि वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट आप जानते हैं बाकी सारे। अब डब्ल्यू से अगला एक्स, एन से अगला ओ। अब इसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करोगे तो भाई डी पहले नंबर पे आएगा। अच्छा, इसमें एच, एस, जेड, ओ, और इसका हो जाएगा, इससे पिछला लेटर है सी। इनसे आई, डी, जेड, एस, यू। इस वाले में करोगे ओ, एन, डब्ल्यू, डी, और इससे अगला है आपका एम। इसमें करोगे टी, आपका हो जाएगा इसका जी, इसका हो जाएगा आपका एफ, इससे पीछे वाला अगले वाला हो जाएगा जी, और इससे अगले वाला यू। अब इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करना है, तो ये आपका डी, ये एच, ये आई, ये ओ, ये टी हो गया अरेंज। उसके बाद इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करने के बाद वो कहता है विच इज द फॉलोइंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये ग्रैंड वाला ही बन रहा है, तो इसका आंसर ये एच एस ओ जी नहीं दिया जाएगा, इसका आंसर दिया जाएगा ग्रैंड। आंसर क्या दिया जाएगा प्यारे बच्चों? ग्रैंड। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा 13वां क्वेश्चन, ओ सॉरी 13वां तो आपके डिस्प्ले बोर्ड पे है ही प्यारे बच्चों। हाँ, एक चीज मेरे प्यारे बच्चों याद रखना,
3 वाला विद इन फ्यू सेकंड्स होता है, 4 या 5 वाले में आपको वक्त लगता है। इसीलिए इसको जितना आप प्रैक्टिस में लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर ऑफ ईच वर्ड इंटरचेंज एंड सेकंड एंड थर्ड इंटरचेंज, फर्स्ट को फोर्थ के साथ, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करा दें, तो कहता है फिफ्थ विल बी रिप्लेस बाय नेक्स्ट, और फिफ्थ को नेक्स्ट में रिप्लेस कर दें, देन हाउ मेनी लेटर अपेयर ट्वाइस इन अ वर्ड, तो एक वर्ड में ट्वाइस वाले कितने होंगे, एक हो गया। इंटरचेंज को तो आप भूल जाओ, बस इसको आगे करके देख लो, नेक्स्ट में इनमें कोई अपेयर नहीं होगा। इनको तो जो मर्जी लिख लो, इससे आगे यू नहीं मिला। इनको आप कर लो, इससे अगला मिलेगा एम, इसमें भी नहीं होगा। इनको भी मत करो, इससे अगला यू, तो ओनली वन वर्ड ऐसा है जिसके अंदर ये रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में निकलेंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा जो हाँ आपके होमवर्क के क्वेश्चन है उसे डिस्प्ले पर लगा दीजिए। प्यारे बच्चों, अब आपको मेरी शक्ल दिखे ना दिखे, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन का सेट प्यारे बच्चों स्क्रीन पे डाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नोट पे, और इन क्वेश्चनों को मैं आशा करता हूं बना के आप आंसर मुझे देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैंकिंग का कोई भी क्लरिकल मींस प्री एग्जाम हो, वहां पे आपको 3 नंबर के लिए क्वेश्चन, 3 सेट वाला क्वेश्चन आता है, और कहीं पे मेंस में चले जाओ तो शायद 5 नंबर के लिए भी आएगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा कि इन क्वेश्चनों को एक बार फिर डिस्प्ले कर दें, और आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित, इसी तरह से बने रहिए। बार बार एक अपील मैं आप सभी से करूंगा, जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, इसे लाइक कीजिए, और अपना सपोर्ट मुझ पे भर भर के दीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।